तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग 2500 जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स है, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है, वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए वर्ड से, जो है एनोनिमस। एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस। तो हमको पता है कि पिछले बार भी हम लोग को कुछ ऐसे वर्ड आया तो हम लोग नेम को कैसे लिखे थे, नाम के हिसाब से। तो जिसका कुछ नाम ना हो, उसको कहा जाता है एनोनिमस। मतलब नो नाम, इसको याद रख सकते हैं, नो नाम को एनोनिमस कहा गया है। विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, दैट इज नॉट मेड पब्लिक, ठीक है, गुमनाम, उस इंसान को कहा गया है एनोनिमस। नेक्स्ट दोस्तों, एंटीडोट। तो एंटीडोट मतलब क्या है? एंटी है और डोट है, डोज है। तो एंटीडोज है वो किस चीज के लिए? कुछ भी अगर जहरीला हो जाए, ठीक है, तो कुछ भी आप जहर मीन्स जैसे होता है कि कोई सांप काट देता है, कुछ भी होता है डिजीज, तो उसका जो जहर को मारने के लिए जो दिया जाता है दवाई, उसको क्या कहा गया है? एंटीडोट कहा गया है, ठीक है। तो एंटीडोज है वो। एक तो डोज रहता है जो कि इंसान को मेडिसिन दिया जाता है, एक है एंटीडोज, वो मेडिसिन को एंटी दे दिया गया है, मतलब वो तो जहर काटने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो विषहर औषध। नेक्स्ट दोस्तों, एंटीसेप्टिक। तो सेप्टिक ना हो बोल के जो एंटी मतलब नहीं, तो नो सेप्टिक टाइप का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंटी मतलब ऑपोजिट रहता है एक्चुअली। तो सेप्टिक ना हो इसके लिए जो दिया जाता है उसको एंटीसेप्टिक कहा गया है। ये क्या है? सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन वुंड्स बाय किलिंग बैक्टीरिया। तो कुछ भी घाव हो गया हो, कुछ भी हो गया है, तो उसमें जो सब्सटेंस दिया जाता है, जो चीज लगाया जाता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, उसको कहा गया है एंटीसेप्टिक, रोगाणुरोधक, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एपैथेटिक, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न, उदासीन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? पैथेटिक मतलब दोस्तों जो बहुत कष्ट से रहा हो, बहुत कष्ट से रह रहा हो, ठीक है। तो वो, या फिर आप याद कर सकते ए पाथ, अकेला इंसान दोस्तों वो जा रहा है रास्ता में। पाथ मतलब रास्ता हम लोग पता है। तो अकेला इंसान वो रास्ता में जा रहा है, उसको ना खुशी का कुछ फिक्र है, ना उसको कुछ इस चीज का इंटरेस्ट है, अकेले ही वो जा रहा है, उदास है वो, अकेले रास्ता में जा रहा है, ठीक है, अपैथेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। तो इसको और याद रखने की कोई जरूरत हमको नहीं लगता है कि इसको आपको याद भी रखना है, बिकॉज ये तो आते ही रहता है कुछ भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी में। अप्रेंटिस मतलब शिक्षार्थी है, ठीक है। हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, तो जो कि काम करता है। और आपको पता है कि अप्रेंटिस का टाइम रहता है, उसमें आपको जो है उसमें आपको पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो अप्रेंटिस में जनरली पैसा मिलता है। तो हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट, तो एक एक्सपर्ट के लिए या फिर कुछ चीज सीखने के लिए वो जो काम करता है, जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी काम करता है उस चीज के लिए, उसको अप्रेंटिस कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्बिट्रेटर, अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, ठीक है। पंच, एक ऐसा इंसान जिसको कोई भी डिसएग्रीमेंट है, दो टीम के बीच में मतभेद है, उसको सॉल्व करने के लिए बुलाया गया है, उसको क्या कहा गया है? आर्बिट्रेटर। उसको कैसे याद रखना दोस्तों? बाई ट्रेटर, ठीक है, बाई ट्रेटर, ठीक है। बाई मतलब हम लोग को पता है दो, और ट्रेट मतलब दो कैरेक्टर, ठीक है। तो दो कैरेक्टर के बीच में कुछ चीज सेटल करने के लिए वो आया हो, तो उसको आर्बिट्रेटर कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, देखिए वर्ड दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, स्पेलिंग इससे एक बार रट लीजिए दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट का, बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे आते हैं, और उसमें भी एसएससी का क्वेश्चन में आता है आर्कियोलॉजिस्ट का स्पेलिंग क्या है, तो उस केस में ये आ सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट को उसको क्या है? पुरातत्ववेद। तो जो चीज हिस्ट्री को पढ़े, जो इंसान जो है वो हिस्ट्री को, कल्चर को, बिल्डिंग्स को, और जो भी आपका जमीन में पाया गया, जो मिट्टी के अंदर खुदा हुआ चीज है, उसको जो स्टडी करे, उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहा गया, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट दोस्तों डायनासोर एक था, आर्किक एरा एक था डायनासोर वाला, ठीक है। तो ये आपको सुनाई दे रहा है ना, आर्कियो। तो डायनासोर कहते बहुत पुराने समय में थे। तो और हम लोग पढ़े कि लॉजी जो हम लोग रहता है वो स्टडी रहता है जनरली, तो डायनासोर के टाइम का स्टडी। तो इतिहासकार, ठीक है, पुरातत्ववेद, तो ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट। इसको आप कैसे, ये वर्ड बहुत यूज होता है कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें बहुत यूज होता है। नेक्स्ट दोस्तों, आर्टिकुलेट, तो गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, ठीक है। तो आर्टिकुलेट के पहले दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड हम लोग कल पढ़े हैं जिसमें कि हम लोग वर्ड को स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाते हैं?
याद करें दोस्तों, एक वर्ड को स्पष्ट तरीके से नहीं बता पाते, वो है दोस्तों एम्बिगुअस। एम्बिगुअस हम लोग पढ़े ना दोस्तों, एम्बिगिटी, एम्बिगुअस, वो एक वर्ड हम लोग पढ़े थे। आज का वर्ड है आर्टिकुलेट, मतलब उसका आर्ट है क्या, कुछ चीज को बोलने के लिए, ठीक है, या फिर वो अच्छा आर्टिकल लिखता है, इससे आप लिख सकते हैं। अच्छा आर्टिकल वो कैसे लिखेगा, क्योंकि वो उस चीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा, स्पष्ट कर पाएगा, तो अच्छा आर्टिकल लिखता है, आर्टिकुलेट, ठीक है। आर्टिस्ट तो जो तो अच्छा ड्राइंग बनाता है उसको आर्टिस्ट कहा जाएगा, कलाकार, ठीक है। नेक्स्ट अभाराइस, मतलब उसको बहुत बहुत इच्छा रहता है, बहुत पैसा का, संपत्ति का लोभ रहता है, ठीक है। अभाराइस कैसे याद रखेंगे दोस्तों, अभी राइस चाहिए हमको, अभी का अभी राइस चाहिए, पेशेंस नहीं है दोस्तों, अभी वो लगाएगा, अभी राइस चाहिए, मतलब तुरंत उसको इतना पैसा चाहिए, इतना लोभ है उसके अंदर, उसको अभाराइस बोलेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन वेदर इन चेंज, ठीक है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये दिखाता है कि कब जो है टेम्परेचर, मतलब कब जो है वो वेदर चेंज होगा, ठीक है। एयर प्रेशर, तो लो प्रेशर आ गया मतलब वो बारिश होगा, हाई प्रेशर आ गया मतलब टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो जो भी है, ठीक है। तो इसको याद रखना है बैरोमीटर। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, एक मीटर है, क्या मीटर दोस्तों, 12 मीटर, 12 मीटर है। 12 सीजन, 12 महीने है ना, तो 12 महीने में वो हमेशा यूज होता है क्या चीज के लिए, 12 सीजन को है, जो सीजन को देखने के लिए कि क्या सीजन आएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी मतलब जिसको लाभ हो, बेनिफिट जिसको हो वो इंसान को कहा जाएगा बेनिफिशियरी। तो पर्सन हु गेन्स एज रिजल्ट ऑफ समथिंग, लाभार्थी, ठीक है, ये हम लोग याद रख लिए हैं। नेक्स्ट दोस्तों बिब्लियोग्राफर, तो बिबली मतलब आप याद रखें दोस्तों, बिबली मतलब क्या है, बाइबल से याद रख सकते हैं, किताब है, ठीक है। बाइबल क्या है, ये तो एक ग्रंथ है, ठीक है, बट हम लोग याद रख सकते हैं बिबलियो को एक किताब के हिसाब से। ग्राफर तो ग्रंथकार, जो किताबों को लिखने के लिए ट्रेन किया गया है, उसको क्या है, उस चीज को अभ्यास, उसको बिब्लियोग्राफर कहा गया है। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल, तो बिब्लियो मतलब किताब, और फाइल मतलब उसको फाइल करके रखना, मतलब जमा करके रखना, उसको अच्छा लगता है, तो किताबों को वो फाइल की तरह से रखता है। फाइल का काम क्या है दोस्तों, बहुत से डॉक्यूमेंट को रखना, इसी से आप याद रख सकते हैं बिब्लियोफाइल। पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, ठीक है, तो जिसको किताब रखना बहुत पसंद हो, पुस्तकों का प्यार करने वाला, ठीक है, किताब रखना बहुत पसंद हो उसको। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का बुकेट या फिर उसको बुके बोलते हैं जनरली, बुके, ठीक है। बुके जो है, बुके हम लोग को पता है कि गुलदस्ता, जो फूलों का जो झुंड को ला करके किसी को आप गिफ्ट देते हैं, बुके देते हैं, उस चीज को क्या कहा गया है, उस चीज को कहा गया है बुके, ठीक है, बुके। नेक्स्ट है दोस्तों बोवाइन, तो इसको कुछ याद रखने का तरीका नहीं है। बोविन को कनेक्टेड विद काउस है, तो गो जाती है, तो जो चीज काउस से कनेक्टेड है उसको आप बोविन बोल के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कैलीग्राफर, इसको भी हम लोग पहले पढ़े थे दोस्तों, कैलीग्राफी क्या दोस्तों आपको याद है, कैलीग्राफी मतलब जो बहुत अच्छा हैंडराइटिंग से लिखता हो, ठीक है, जो अच्छा हैंडराइटिंग से लिखा हुआ चीज को कैलीग्राफी कहा गया है, और जो कैलीग्राफी का यूज करता है उसको कहा जाएगा कैलीग्राफर, मतलब अच्छा हैंडराइटिंग में लिखा हो, ठीक है, जैसे ए को इस तरह से घुमा घुमा के ए लिख दिया हो, या फिर मान लीजिए जी को कुछ इस तरह से घुमा के लिखा है जी, तो ये अच्छा हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ चीज है इसको कहा जाएगा कैलीग्राफी, और जो लिखता है उसको क्या कहा जाएगा, कैलीग्राफर, ठीक है, सुलेखक, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कलॉस, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग, कठोर, ठीक है, तो एक जो है आदमी वो गुस्सा हो गया है, वो गुस्सा हो गया कि वो हर टाइम हमको कॉल अस कर देता है, मतलब कॉल अस, ही एवरी टाइम कॉल्स अस, ठीक है, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, वो हमेशा हम लोग को बुला देता है, ना मेरा फीलिंग्स के बारे में पूछता है, ना सफरिंग के, ना दुख दर्द, कुछ चीज के बारे में वो केयर नहीं करता, बुला देता है, कितना कठोर आदमी है, कॉल अस, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं, कॉल अस, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सेलार, एन अंडरग्राउंड रूम ऑफन यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, तहखाना, ठीक है। सेलर को आप कैसे याद रख सकते हैं, सेल मतलब पिंजरा दोस्तों, तो अंडरग्राउंड पिंजरा के टाइप का आप याद रख सकते हैं, तो कुछ भी एक रूम जहां पे कि सामान, वस्तु, चीज कुछ भी रखा जाए, तहखाना, उसको क्या कहा गया है, सेलार। नेक्स्ट दोस्तों सेंटेनरियन मतलब सेंचुरी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, सेंचुरी, तो पर्सन हु इज 100 ईयर्स ओल्ड और मोर, 100 वर्ष का, उसको कहा गया है सेंटिनरियन। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक चीज सेंट से रिलेटेड, सेंट से बता पाएंगे दोस्तों, इंसेंटिव हम लोग पढ़े थे, इंसेंटिव मतलब मान लीजिए कि वो आपको पैसा दिया, एक 1 सेंट दिया, 100 रुपया दिया, आप खुशी से और काम करेंगे, ठीक है, ये चीज को हम लोग याद रखे थे। नेक्स्ट सेंटिनरियन मतलब एक ऐसा इंसान जो कि 100 साल या फिर उससे ज्यादा जी लिया हो, 100 वर्ष का, उसको कहा जाएगा सेंटिनरियन, ठीक है।
सेंटेनरियन। चलिए आज कौन कौन सा वर्ड पढ़े हैं और एक बार हम लोग अच्छा से रिवाइज कर लेंगे। पहला वर्ड है दोस्तों एनोनिमस, तो नो नेम है दोस्तों, उसका नो नेम है, वो गुमनाम इंसान, उसको एनोनिमस। देन है एंटीडोट, एक तो डोज दिया जाता है जो कि हम लोग का मेडिसिन दिया जाता है, एक है एंटीडोज जो कि मतलब वो एक ऐसा मेडिसिन है जो कि उसका विपरीत काम करता है। मेडिसिन का काम करता है आपका शरीर को ठीक करना, और एंटीडोज जो है वो आपका जो जहर हो, जहर को वो मारता है, ठीक है, तो एंटीडोज। नेक्स्ट दोस्तों एंटीसेप्टिक, एंटीडोट को क्या कहा जाता है, विषहर औषध, ठीक है, सब्सटेंस दैट कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, सेप्टिक ना हो बोल के जो मेडिसिन आपको दिया जाता है वो है एंटीसेप्टिक, तो प्रिवेंट बैक्टीरिया को, घाव को बचाने के लिए, घाव में जो बैक्टीरिया घुसता है उसको मारने के लिए, और घाव को बढ़ने में, घाव ना बढ़े उसको रोकने के लिए जो यूज होता है रोगाणुरोधक, उसको एंटीसेप्टिक कहा गया है। नेक्स्ट है अपैथेटिक, जो मतलब बहुत दुख में हो, दर्द में हो दोस्तों, पैथेटिक इंसान है वो, और वो उसका एक ही रास्ता में वो अकेले जा रहा है, ना उसको खुशी से कोई मतलब है, ना किसी चीज में इंटरेस्ट है, उदासीन है वो, उसको अपैथेटिक कहा गया है। नेक्स्ट है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब किसी आदमी के लिए या फिर कोई ट्रेड, कुछ चीज सीखने के लिए काम कर रहा हो तो उसको अप्रेंटिस कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मतलब दोस्तों बाइट्रेटर, मतलब दो टीम के बीच में झगड़ा हुआ है, मुठभेड़ हुआ है और वो उसको वहां पे बुलाया गया है, बाई मतलब दो, और यहाँ पे दो ट्रेड आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, तो दो लोगों के बीच में मान लीजिए झगड़ा हुआ है और वो आया है सॉल्व करने के लिए, पंच, उसको क्या कहा गया है, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्किक एरा एक था हम लोग का जब डायनासोर रहते थे, तो बहुत पुराना चीज को, किसी चीज को स्टडी करना, जो हिस्ट्री का पुरातत्व वेदा जो हिस्ट्री करता है और रिलेट करता है कि बिल्डिंग्स थे नहीं थे, घर थे किस तरह का थे, क्या मूर्ति मिला था, क्या चीजें, वो आर्कियोलॉजिस्ट वो स्टडी करता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मतलब वो लिखाई पढ़ाई इतना अच्छे से करता है कि वो बहुत अच्छे से उसको स्पष्ट करके समझा सकता है। आर्टिकल्स लिखता है दोस्तों, वो क्या करता है, आर्टिकल्स लिखता है, न्यूज़पेपर में ना, न्यूज़पेपर में जैसे रहता है ना आर्टिकल्स, उसको वो लिखता है क्योंकि वो अच्छा तरह से स्पष्ट कर पाता है, इसीलिए उसको लिखने दिया गया है आर्टिकुलेट, ठीक है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट, जो अच्छा ड्राइंग कर रहा हो, कलाकार, उसको आर्टिस्ट कहा जाता है, या फिर किसी भी चीज में माहिर हो, उसका एक आर्ट हो किसी भी चीज का, तो उसको आर्टिस्ट कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों एवराइज, मतलब अभी हमको राइस चाहिए दोस्तों, मेरे पास पेशेंस नहीं है, अभी राइस चाहिए, अभी हमको पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा संपत्ति चाहिए, लोभ, इसको एवराइज कहा गया है। नेक्स्ट है बैरोमीटर, तो 12 मीटर है दोस्तों, ये 12 मीटर है और वो देखता है कि प्रेशर कब बढ़ रहा है कब डाउन हो रहा है, 12 दिन, हर दिन मतलब 12 महीने में चेक करता है उसको, ठीक है। दो एयर प्रेशर को जो चेक करता है और जो बताता है कि वेदर जो है किस तरह से होगा, वो बैरोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिशियरी, तो जिसको बेनिफिट हो, जिसको कुछ लाभ मिले, उसको लाभार्थी जो है उसको बेनिफिशियरी को कहा, उसको क्या कहा गया है, बेनिफिशियरी। नेक्स्ट दोस्तों बिब्लियोग्राफर, बिब्लियो मतलब हम लोग पढ़े थे कि बुक्स, किताब, ग्राफर मतलब जो लिखे उस चीज को, ठीक है, कंपाइल करे उस चीज को, उसको ग्रंथकार को बिब्लियोग्राफर कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मतलब किताबों का वो फाइल बना करके रखता है, मतलब बहुत सारा किताब कलेक्ट करके रखता है और उसको वो चीज, उसको क्योंकि वो किताब से प्यार है इसीलिए उसको कलेक्ट करके रखता है, इसको बिब्लियोग्राफर कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों बुके, बुके मतलब फूलों का गुलदस्ता को जो है उसको बुके कहा गया है, ठीक है, गुलदस्ता। नेक्स्ट बोविन मतलब गाय से रिलेटेड जो चीज है उसको बोविन कहा गया है। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर वर्ड जो है वो कैलीग्राफी से जुड़ा हुआ है, जो अच्छा हैंड राइटिंग करता, लिखता है, ठीक है, जिसका बहुत स्किल है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग डन विद स्पेशल पेन और ब्रश, सुलेखक, उसको कहा गया है कैलीग्राफर। नेक्स्ट दोस्तों कॉलॉस, कलॉस मतलब एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा कॉल अस करता है, मतलब कॉल करता है किसको, हम लोगों को, वो हमेशा कॉल करता है हम लोगों को, मीन्स उसको किसी फीलिंग्स का, किसी चीज का चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, किसी चीज का, किसी का वो हालत नहीं जानना चाहता है, कठोर इंसान है, वो कलॉस है। नेक्स्ट दोस्तों सेलर मतलब एक अंडरग्राउंड रूम है, एक अंडरग्राउंड सेल है, जेल टाइप का हम लोग याद रख सकते हैं, अंडरग्राउंड है वो, और उसमें स्टोर सामानों को रखा गया है, चाहे वो वाइन हो यानी शराब हो या नमक हो एक्सेट्रा, तह खाना, उसको कहा गया है सेलर। नेक्स्ट दोस्तों सेंटेनेरियन, तो जो इंसान जो कि 100 साल से ज्यादा या फिर 100 साल जी लिया हो, सेंचुरी जो कर लिया हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको सेंटेनेरियन कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इन वर्ड्स को और एक बार आप रिवाइज कर लीजिए सुन के, जो वर्ड्स डिफिकल्ट लगे उसको आप नोटबुक में लिख सकते हैं, रिवाइज करिए दोस्तों, सब कुछ जो है आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा और आपका ये कंटिन्यूअस प्रिपरेशन को हमेशा कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक यू।